हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है समकालीन भारत एवं शिक्षा में, जो हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे, यूनिट 2 में इससे पहले मैंने मैकाले करा दिया, आज हम वुड करा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, खासकर जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, आगे जैसे एमएड वगैरह करना चाहते हैं या पीजी वगैरह, उसके बाद भी ना, तो आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट हैं ये तो आपको वहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये अच्छे से, जैसे आप समकालीन भारत एवं शिक्षा पढ़ रहे हो तो आप आगे एमएड जैसे वगैरह करेंगे ना, तो आप पे पूरा ये सब्जेक्ट आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिलोसफी पे पढ़ना पड़ेगा, ग्रोविंग अप एज ए लर्नर भी पढ़ना पड़ेगा, टीचर एमएड सेकंड सेमेस्टर में टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आप बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे समावेशी विद्यालय का, वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सब कुछ छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से, आप अगर खुद के नोट्स बना रहे हैं तो आप खुद के नोट्स मतलब बना रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से लिखेगा, चीज़ आगे भी आप लोगों के काम आएंगी। ठीक है, मैं इस तरह से लेकर के आए, आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपको कोई उसमें नहीं होगा, सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा। आप लोग ये समझिए, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने तैयार किए नोट्स। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पूरी जानकारी व्हाट्सअप पे दीजिएगा। और जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में जितनी भी फाइल्स बनती हैं, चाहे आपकी जो अगर हम बात करें असाइनमेंट फाइल्स हों, ठीक है, लेसन प्लान्स हों, ईपीसी फाइल्स हों, ठीक है, जितनी भी फाइल्स बनती है सारी फाइल्स आप लोगों की टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर कोई टेक्निकल इशू आती है ज्वाइन करने में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, तो आप सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे आप राम क्लासेस फॉर बीएड सर्च करेंगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, बताऊंगा बाद में भी, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये चीज़ अभी तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो आपको वहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा, तो आप प्रीवियस मेरे वीडियोज, मतलब जो पिछले साल पेपर हुए थे, आप उसे देखिएगा। उससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, तो पूरा क्वेश्चन वहीं से, पूरा पेपर फंसा पूरा का पेपर। ठीक है, तो आप यकीन रखिएगा, बिलीव रखिएगा। अगर आप मेरे से चैनल से जुड़ चुके हैं तो आप समझिएगा बहुत सही समय पर, आप बहुत सही जगह पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम के बारे में मैंने बता दिया, उसे अब व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, इसे क्या भारतीय शिक्षा का मायना, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है, भारतीय शिक्षा, अब आप नोट्स लेंगे, नोट्स के बारे में एक बार फिर से बता, जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं आप नोट्स लीजिए। आप एक सब्जेक्ट का भी नोट्स लेंगे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऐसा ही नहीं, मतलब ये समझिए उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दे रहा आपको, वेरी शॉर्ट। ठीक है, मैंने कई साल के वहाँ पे 4 या 5 साल के सॉल्व करके दे रखे होंगे। ठीक है, उसके बाद में यूनिट वाइज मैंने सब कुछ दे रखा है, और सब ये नहीं कि हाथ से लिखो, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ही कंप्यूटर से प्रिंटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट का लेंगे, देन आपको मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप मेरे से बोलेंगे सर इसका भी प्रोवाइड करा दीजिए, सर इसका भी, सारे। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए मुझे सिर्फ करना, आप जो भी आपका मन हो वो सब्जेक्ट, जो मैं तो ये कहता हूँ ना, और इतनी इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, जो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए ना, आपको मॉडल में इतनी जल्दी मिलेंगे ना, बुक में समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आप एक बार नोट से पढ़ेंगे तो मेरे पे भरोसा रखिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नहीं आता तो मैं तो हूँ ना, और पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो वुड का घोषणा पत्र 1800, उससे आपको बहुत फायदा होगा। 5 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी, मतलब बहुत कुछ मैं देता हूँ, आप लोग ये समझिए। ठीक है, व्हाट्सएप देंगे तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, सही चीज़ें बता दी जाएंगी। वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? सर चार्ल्स वुड थे। वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई, और भारत के तात्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे उसमें? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा, जिससे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह 100 अनुच्छेद वाला एक वृहद दस्तावेज था। ठीक है, तो वुड के घोषणा पत्र की सिफारिश एवं सुझाव, तो इसकी हम सिफारिशें एवं सुझाव भी देख लेंगे। ठीक है, आखिर घोषणा पत्र के कारण भी वगैरह कुछ अगर हम बात करें, हालांकि पूछे कुछ नहीं जाता है ऐसा कुछ, बस जो मैंने आपको यहाँ पे पूछा जाता है वो वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव, गुणदोष वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी तात्कालिक प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी मतलब इतना ही, यही सब आता है आप लोग। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा पूरा। तो शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का माध्यम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इसमें मैंने आपको एक मोटा तो पहले समझा देता हूँ। वुड के घोषणा पत्र के सिफारिशें सुझाव, तो इसमें जो था, सरकार जो जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व मतलब स्वयं वहन करे। उच्च शिक्षा का जो माध्यम यहाँ पे बना था अंग्रेजी का था, और स्कूल स्तर की जो शिक्षा है उसका माध्यम कैसी होनी चाहिए? देसी भाषाओं को बनाए जाने का इन्होंने सुझाव दिया था। और जो प्रत्येक प्रांत मतलब होता है राज्य, तो जो लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की इन्होंने बोला था स्थापना की जाए। उसके बाद में गांव में जो देसी भाषाएं हैं पाठशालाएं, उनको स्थापित किया जाए। उनके ऊपर जिला स्तर पर मतलब आंग्ल देसी भाषाएं हैं, जो तीनों प्रेसिडेंसी उसमें कॉलेज थे, जैसे बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, उसमें विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, स्त्री शिक्षा और जो व्यावसायिक शिक्षा है
उनकी आवश्यकताओं पर बल दिया जाए। और इस बात को भी इसमें बताया गया था कि जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में उसमें दी जाने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए इससे, ठीक है। और इसमें मतलब सहायता अनुदान प्रणाली की भी बात की गई थी, ठीक है। मतलब जो अपनी वो शर्तें रखेंगे, उन शर्तों को जो स्कूल या विद्यालय पूरा करते हैं उनको सहायता अनुदान भी दिया जाएगा, ठीक है। तो वुड के घोषणा पत्र के अब इसमें देखो शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, ये मैंने बताया ना, सहायता अनुदान प्रणाली, विश्वविद्यालयों की स्थापना वगैरह, ठीक है। अब शिक्षा का उत्तरदायित्व, ठीक है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो क्या ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ मतलब मजबूत बना सके, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा का उत्तरदायित्व, तो सरकार जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। उसमें शिक्षक का जो है उत्तरदायित्व कंपनी का है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम क्या है, देसी भाषाओं को बनाए जाने का इन्होंने सुझाव दिया था और अंग्रेजी व भारतीय दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। उसके बाद में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना, तो इन्होंने बोला प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। उसके बाद में स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा मतलब घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, भाषाओं को स्थान दिया जाएगा, किंतु पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का अध्ययन ही अधिक उपयुक्त है। पाश्चात्य में कौन था? मैंने मैकाले का पढ़ाया था आपको, वहाँ पे प्राच्य में वो लोग तो जो भारतीय भाषाएं होंगे, हिंदी, अरबी, फारसी, मैंने बताया ना, तो इनको जो इनके समर्थक थे, ठीक है। और जो पाश्चात्य में थे, जैसे मैकाले हो गया, राजा राम मोहन राय वगैरह, तो ये लोग उसके जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते थे उसमें थे, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, तो इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं है उसमें दी जाने वाली शिक्षा कैसी हो, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सहायता अनुदान प्रणाली की बात बोली गई थी, ठीक है। उसके लिए तो शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की पद्धति चलाने की सिफारिश इसमें की गई थी। सहायता अनुदान मतलब जो भी जो विद्यालय, ठीक है, इनके नियम शर्त भी वगैरह जो उसको पूरा करेगा उसको जो है सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है, दे दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रत्येक गांव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की जाए। उनके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो गुण देखते हैं, दूसरा दोष देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके गुण देख लेते हैं। जो है वुड के घोषणा पत्र के गुण, शिक्षा पर राज्य का उत्तरदायित्व, मतलब पहली बार इस घोषणा पत्र में शिक्षा का जो उत्तरदायित्व वो उन्होंने बोला था राज्य सरकार पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब यह स्वीकार किया गया था कि राज्य सरकार को होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में अगर बात करें तो शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? राज्य का ही होता है। शिक्षा के निश्चित उद्देश्य, मतलब इस घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षा के उद्देश्य क्या निश्चित कर दिए गए थे, जिससे क्या शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। जन शिक्षा विभाग की स्थापना, तो इसमें जो है भारत के प्रत्येक मतलब राज्य में अगर हम बात करें, जिससे प्रांत बोलते हैं, शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। उस समय जो दी जाने वाली शिक्षा का जो है मूल्यांकन करेगा। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता, ठीक है, मतलब जो गरीब छात्र हैं उनको आर्थिक सहायता देने की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे क्या प्रत्येक वर्ग का जो छात्र है वो शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। शिक्षा का उचित संगठन, शिक्षा का उचित संगठन मतलब इसमें जो घोषणा पत्र में शिक्षा के जो उचित संगठन है उसकी घोषणा की बात कही गई थी। इसमें पहले जो हमारे देश में जो शिक्षा प्राथमिक थी और उच्च मतलब स्तर पर थी, ठीक है, लेकिन इसमें जो बोला गया था शिक्षा को जो स्तर होना चाहिए वो संगठन, उसमें प्राथमिक पहले, ठीक है, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर उच्च, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया था, है ना, मतलब पहले जो है प्राथमिक स्कूल, उसके बाद में मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, तब विश्वविद्यालय, ये इसमें बताया था, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे, ठीक है, संगठित किया गया। उसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, एक मिनट, या क्या व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, तो व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था जो है इसमें इसके संबंध में मतलब सुझाव दिए, जिसमें इन्होंने बताया था व्यावसायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों की भी स्थापना होने लगी, मतलब, ठीक है। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था पर बल, तो स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था, इसमें दो लाइनें आप लिख दीजिएगा, ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा, निस्संदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? मैकाले ने दी थी। तो इसका यहाँ पे क्या उसका विरोध हुआ, ठीक है, मतलब वहाँ पे इन्होंने उनमें क्या बताया था, इन्होंने निस्संदन सिद्धांत में बोला था जो उच्च वर्ग के लोग हैं हम केवल उन्हीं को शिक्षा देंगे, उनसे उनके माध्यम से फिर जो निम्न वर्ग के या नीचे के लोग हैं वहाँ तक शिक्षा पहुँच जाएगी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था इस घोषणा पत्र में, जो सबसे प्रमुख गुण यह था कि जो इसमें मैकाले द्वारा दी गई निस्संदन सिद्धांत को समाप्त करके उसमें प्रत्येक वर्ग के ये शिक्षा की व्यवस्था की, मतलब कोई भी वर्ग हो सबके लिए शिक्षा मतलब होनी चाहिए, ठीक है, व्यवस्था की घोषणा की गई थी।
शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो गया, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की इसमें बात की गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद में इसमें हम दोष देखते हैं तो प्राच्य साहित्य की उपेक्षा यहाँ पे है। इसके बारे में प्राच्य साहित्य की उपेक्षा मतलब मैं कॉलेज पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था प्राच्य साहित्य। प्राच्य में कौन आएंगे? जो लोग भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे थे उसके लिए बोल रहे थे, है ना। तो डेविड हेयर और वो लोग इसमें थे, ठीक है। तो इसमें मतलब महत्वपूर्ण माना गया किंतु व्यवहार में इसकी जो अपेक्षा की गई थी स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति। तो घोषणा पत्र में शिक्षा पर स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति, ठीक है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, ठीक है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी साहित्य पर धार्मिक शिक्षा की नीति एस्पेक्ट, मतलब जो यहाँ पे कुछ जो धार्मिक जो है शिक्षा कुछ मतलब स्कूलों में बोलते थे ना कि धार्मिक शिक्षा, जैसे ईसाई मिशनारियों को उन्होंने उनको छूट ले रखी, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, बाकी जो है बाइबल रखना भी उसमें जैसे उन लोगों के लिए मतलब कर दिया था ना, अनिवार्य कर दिया था जो भी सरकारी विद्यालय वगैरह थे, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या था मतलब रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो इस पर मतलब इन्होंने पूरा अपना सही तरीके से नहीं बताया था। वुड के घोषणा पत्र पर भारतीय शिक्षा का प्रभाव, ठीक है। तो इसमें जो है तात्कालिक प्रभाव हम देखेंगे, दीर्घकालीन प्रभाव देखेंगे। तो सभी अगर यहाँ पे हम देखें सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना का जो इन्होंने तत्कालीन प्रभाव, ठीक है। सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना, ठीक है। सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है, ये हो गया सहायता। अभी मैंने समझाया था क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, अभी मैंने बताया था विश्वविद्यालयों की स्थापना, ठीक है। क्रमबद्ध वो जो मिडिल हाई स्कूल फिर ये वाला है ना। उसके बाद में दीर्घकालीन प्रभाव में देखें शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का, ठीक है। और जो है राज्य का मतलब राज्य जो है राज्य, ठीक है। विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन होना चाहिए, जो भी मैंने बताया ये सब चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को लगभग बता रखी हैं, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो बीएड से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का